अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्रीमी नो क्रीमी पास्ता। आइए चलते हैं इसे बनाते हैं। सबसे पहले हम फ्राई पैन ले लेते हैं और इसमें हम हस्बे ज़रूरत थोड़ा सा तेल शामिल करेंगे। 5 खाने के चम्मच हमने तेल शामिल कर दिया है और इसे हम थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। और अभी हम इसमें 1 चाय का चम्मच लहसुन शामिल कर देंगे। लहसुन को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे और फिर हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे। चिकन हमने आधा किलो चिकन ली है और चिकन की हमने थोड़ी सी बोटियां अलग कर ली थी और हम उसको हड्डियों समेत ही पकाएंगे। अभी हम चिकन शामिल कर देते हैं। चिकन को हम थोड़ी देर फ्राई करेंगे। 5 मिनट हम इसे अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे लहसुन के साथ। हमने इसलिए इसकी हड्डियों के साथ शामिल कर दिया था क्योंकि हमने इसकी यखनी भी निकालनी है, तो उस चिकन का फिर अलग से जायका होता है। और अभी हम इसमें मसाले शामिल कर देते हैं। सबसे पहले हम अदरक पाउडर लेंगे। अदरक पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो आप अदरक चॉप करके शामिल कर दीजिएगा। अदरक पाउडर, प्याज का पाउडर 1 चाय का चम्मच। अगर प्याज का पाउडर नहीं है आपके पास तो वो भी चॉप करके आधी प्याज शामिल कर दीजिएगा। काली मिर्चें 1 चाय का चम्मच। नमक हस्बे ज़रूरत। अभी इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं चिकन में और थोड़ी देर फ्राई करते हैं। मसाले आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्चें हम शामिल कर देंगे। मैंने 3 से 4 कुटी हुई लाल मिर्चें ली थी और साबित मिर्चें ली थी, उसे मैंने कूट लिया था। अब इसको अच्छे तरीके से फ्राई करते हैं। 5 से 6 मिनट इसे हम मसालों को अच्छे तरीके से फ्राई करते हैं और फिर चिकन को गलाने के लिए रख देंगे। दो खाने का चम्मच सिरका हम शामिल कर देते हैं। सिरके से भी इसका जायका काफ़ी अच्छा जायका निकलता है। इसको थोड़ा करके हम फ्राई करते रहेंगे। अभी चिकन को कवर कर देते हैं और फिर हम चलते हैं अपने फ्राई पैन की तरफ। अपना सॉस तैयार कर लेते हैं। ये जो हमने एक अदद फ्राई पैन ले लिया है और अभी हम इसमें 3 खाने के चम्मच तेल शामिल कर देते हैं और 1.5 खाने का चम्मच इसमें हम मैदा शामिल कर देते हैं। तेल थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं और आंच हमने बिल्कुल स्लो रखनी है, तेज़ आंच पे नहीं पकाना है हमने इसे। मैदा 1.5 खाने का चम्मच शामिल कर देते हैं और स्लो आंच पे आहिस्ता आहिस्ता हम पकाएंगे इसे। अगर आपके पास मक्खन है तो मक्खन में पकाइएगा। ये मक्खन में भी इसका जायका काफ़ी अच्छा जायका निकलता है। 3 कप हम दूध का इस्तेमाल करेंगे और दूध हम थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे। मैदे को हम फ्राई कर लें थोड़ी देर। अभी हम इसमें दूध शामिल कर देते हैं। थोड़ा सा दूध पहले शामिल करेंगे। अभी बाकी दूध शामिल कर देते हैं। इस तरह करके हम थोड़ा थोड़ा दूध शामिल करते रहेंगे। हमने 3 कप दूध इस्तेमाल करना है। देखिए किस तरह गाढ़ा हो चुका है। अभी हम बाकी दूध फिर शामिल कर देते हैं।
अभी हम इसमें मसाले शामिल कर देते हैं। ओरिगानो आधा चाय का चम्मच, काली मिर्ची आधा चाय का चम्मच। उसको इसमें अभी 5 मिनट अच्छे तरीके से पका लेते हैं। और साथ ही में नमक शामिल कर देते हैं, हस्बे ज़रूरत नमक। नमक का आप ख़ास ख्याल रखिएगा क्योंकि चिकन में भी नमक था, इसीलिए हम सॉस में भी नमक शामिल करें। एक गोल लाल मिर्च हमने शामिल कर दी है। इसे हमने स्लो आंच पे पकाना है, तेज़ आंच पे बिल्कुल नहीं पकाना है। अभी हम इसमें लहसुन पाउडर इस्तेमाल करेंगे, आधी चाय के चम्मच से भी कम हमने इस्तेमाल करना है। और अभी चिकन की तरफ चलते हैं, चिकन को चेक करते हैं। ये जी देखें, चिकन ने कैसा पानी छोड़ा हुआ है। ये अपने ही पानी में अच्छे तरीके से मज़ेदार सा पक रहा है। फिर हम इसे दोबारा कवर कर लेते हैं। ये जी देखिए, सॉस हमने सॉस को इतना पतला छोड़ देना है, ठीक है, क्योंकि ये रखने के बाद खुद ब खुद गाढ़ा हो जाएगा। बस सॉस तैयार हो चुका है, हम चूल्हा ऑफ कर देते हैं। ये जी हमारे चिकन भी बिल्कुल तैयार हो चुका है और हमने इससे हड्डियाँ निकाल ली थी। और हमने इसमें एक अदद शिमला मिर्च शामिल की है और एक अदद बराबर साइज़ की हमने प्याज शामिल कर दी है। इसको 5 मिनट इसमें पका लेते हैं ताकि इसमें इसका जायका अच्छे तरीके से निकल आए। बस चिकन रेडी है। और अभी हम इसमें सॉस शामिल कर देते हैं। देखिए सॉस कैसा गाढ़ा हो चुका है रखने से। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। इसको मिक्स करने के बाद बाकी सॉस भी हम शामिल कर देते हैं। सॉस में मैंने 4 खाने के चम्मच मायनीज शामिल कर दिया था और 4 खाने के चम्मच केचप गार्लिक सॉस जो था वो शामिल कर दिया था। और साथ में हम पास्ता डाल देते हैं। उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद 3 से 4 मिनट हम इसमें सॉस में रखते हैं और फिर हम इसे डिश आउट कर देते हैं। डिश में आउट करने के बाद मैं आपको इसका आखिरी लुक दिखाती हूँ। ये जी हमारा क्रीमी पास्ता तैयार हो चुका है। थोड़ा सा चिकन मैंने बचा के रख लिया था और ऊपर से गार्निशिंग के लिए। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये क्रीमी पास्ता कैसा लगा। इजाज़त चाहती हूँ, अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।